अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये नेहा सिंह राठौर है खातून। इसका खुद भी बात कर रही है और मोदी को सारे इल्ज़ाम दे रही है कि मोदी ही ये काम करने वाला है, और इसके बाद मोदी नहीं मोजी है यानी तकलीफ देने वाला। इसके बाद फिर बीबीसी ने इनका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने खूब दलाइल दिए और वाकई बहुत ज़्यादा अकल की कड़ियाँ हैं। जैसे बाज़ लोग इंडियन कह रहे हैं कि अकल मानती नहीं है कि पाकिस्तान के सिवा कोई और हो, ये भी कड़ियां मिला रही है कि अकल मानती नहीं है कि मोदी के सिवा कोई और ये काम करने वाला हो। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बात साबित कर दी कि कैसे बादशाह, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर कैसे पूरी दुनिया में इस तरह के काम करते रहते हैं। आइए वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के आखिर में इस तरह के 10 से 20 15 सबूत मैं भी लेके आया हूं जिसमें इंडिया खुद फंसता है। आइए देखते हैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि पाकिस्तानी मीडिया इतना खुश हो गया, उसको शेयर कर रहा है और बताया जा रहा है कि आपने ऐसा देशद्रोह का काम किया है?
नहीं नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी सर कि सोशल मीडिया की कोई सीमा नहीं होती है ना। मैंने भी देखा कि कोई हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो, 2-4 वीडियो, और सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं शेयर किया है, और भी लोगों के वीडियोज उसने शेयर किए हैं, लेकिन एफआईआर देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर ही हुआ है, और भी 1-2 लोग, डॉक्टर मेडूसा के ऊपर भी हुआ है। तो मैं यही कह रही थी कि एक बार मुझे याद है, शायद 1-2 साल पहले एक गाना वायरल हुआ था किसी पाकिस्तानी लड़की का, भीगा भीगा है समा, तो सब इंडिया के लोग बड़े चटकारे लेकर के सुन रहे थे। लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट का मैं इशू है। आपने जिस इशू पे ट्वीट किया, हाँ जिस एक्स पे पोस्ट किया, हाँ हाँ हाँ। वो एक बहुत ही सीरियस इशू था कि आपको पता है कि कितने लोगों की मौत हो नहीं गई। सर, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, 27 लोग हमारे अपने भाई बहन लोग मारे गए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब अपने भाषणों में कहते हैं कि 370 हटा दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो हमें भरोसा हो गया कि हाँ भाई अब कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है। लोग गए घूमने और पता चला कि इतनी सारी जानें चली गई। तो मेरा सवाल यही था कि भैया वहां पे इतने सारे सैलानी आए थे घूमने के लिए, वहाँ पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? आप बताइए सर कि मैं सवाल किससे पूछूं? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भी सर ये जरूरी हो गया है क्योंकि इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। कौन पूछेगा सवाल? लेकिन मैंने लेकिन जो आपने पोस्ट किया तो पुलिस ने एफआईआर किया। पुलिस अगर आपसे पूछताछ करेगी, आपको क्या कोई नोटिस मिला? नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि किसी ने मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, और पुलिस की तरफ से अभी मुझे कोई नोटिस नहीं मिला तो है। अगर पुलिस नोटिस देती, पूछताछ करती, तो आपको अपने पोस्ट पे कोई खेद है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल खेद नहीं है। सवाल तो पूछा जाएगा। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम तो आपको वोट करते हैं, तो सवाल किससे पूछने जाएंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही हूँ, जिनको हमने वोट किया है, जिनको हमने चुना है, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? लेकिन ये आप पे आरोप लग रहा है सोशल मीडिया में कि आपने बहुत संवेदनहीनता दिखाई, हम्म कि आपने हम्म। कहा कि इसको किसको फायदा हो। संवेदनहीनता तो ये है सर कि कश्मीर में इतने सारे लोग मारे गए, इसके बाद प्रधानमंत्री जी जाकर के बिहार में रैली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उस वक्त वो टाइमिंग सही नहीं थी, या सवाल पूछने का वक्त नहीं था? टाइमिंग कब? कुछ कुछ इंतजार कर सकती थी आप। कब कब पूछा जब जाना चाहिए? कुछ लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? लोगों का क्या है? लोग तो कुछ भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाँ सवाल तो तुमने सही किया, लेकिन समय गलत था। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? क्यों? प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा क्या? तो सवाल आपका सिर्फ यूनि डायरेक्शनल रहता है कि प्रधानमंत्री से पूछना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम्म पूछना है? हम्म। बाकी लोगों से भी तो सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल कि मैं सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल मैं सवाल पूछती हूँ। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली में काबा के माध्यम से मैंने उनसे सवाल पूछा। बंगाल में जो है ममता दीदी की सरकार में, उनसे सवाल पूछती हूँ। बिहार में मैं गीत गाने के माध्यम से सवाल पूछती हूँ। जरूरत अभी इसलिए मुझे पड़ गई ऐसे बोलने की, जो मैं अभी आजकल स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे ट्रोल करता है। सर सवाल पूछना तो दूर की बात है। कभी राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे? सर राहुल गांधी विपक्ष में है, राहुल गांधी तो खुद संघर्ष कर रहे हैं। कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं। हाँ तो मैं सवाल पूछती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ। लेकिन आपके ऊपर आरोप तो वही लग रहा है ना कि आपका राजनीतिक झुकाव एक तरफ है। आरोप तो मेरे ऊपर सर देशद्रोह का है। मैं मान लूं क्या कि मैं देशद्रोही हूँ? ये कोई बात होती है? और मैंने कहा भी था अपने वीडियो के माध्यम से भी कि मेरे घर में सच में, और ये झूठ नहीं बोल रही, 14 लोग सेना में हैं। तो ये बताने की जरूरत पड़ रही है ना आपको इस बार। नहीं नहीं सर, बताना इस, मैं सच बताऊं, मैंने कभी नहीं बताया था, सच में लेकिन अब कभी नहीं। बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि बताना इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि भैया आप लोग, क्या होता है ना सर कि आम जनता तक मेन बात पहुंच ही नहीं पाती। जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप ट्रेंड करा रहे हैं बहुत सारी चीजें, है ना, गांव देहात में जो जनता है ना वो बहुत ट्विटर चला नहीं रही है, उसको बहुत चीजें मालूम नहीं है। तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि भैया ऐसी बात नहीं है। आप कभी जम्मू कश्मीर गई या पहलगाम का वो टेरेन देखा है जहाँ पे लोगों की इस तरह जान गई है? नहीं सर, मैं जम्मू कश्मीर नहीं गई हूँ। हम लोग प्लान कर रहे थे, बल्कि इस बार की गर्मी में हम लोग जाएंगे। अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्यों नहीं जाऊंगी। वो अपना घर द्वार है, अपनी जमीन है, अपना जमीन थोड़ी कोई छोड़ता है। तो आपको लगता नहीं कि जल्दबाजी कर दी आपने, क्योंकि उसको टेरेन को आपने समझा नहीं है कि कैसे एम्बुलेंस आ सकती थी, कैसे लोग आ सकते? सर 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 मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी। नहीं, राजनीतिक झुकाव को लेकर आपके सवाल उठ रहा है, तो क्या राजनीति में भी एंट्री लेने वाली है? बिहार में चुनाव है जो आपका गृह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप रह रही हैं। नहीं नहीं, अभी मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है।
और मैंने अभी बहुत विचार नहीं किया है इसके बारे में। तो राजनीति करेंगे तो किस पार्टी के साथ करेंगे? नहीं सर, अभी मैंने ये बहुत गलत है। देखिए नेहा, पता नहीं इन दिनों उसके सारे बयान मतलब बिल्कुल चापलूसी वाले जो होते हैं, ठीक है चापलूसी करना या फिर चट्टा पट्टा होना ये एक अलग बात है, राजनीतिक समय में ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जो पहलगाम का मुद्दा है ये राजनीतिक से बिल्कुल परे है। उनके आला मतलब राहुल गांधी, जिनके लिए वो इस तरह का नेगेटिव बयानबाजी करती है, वो जब वहाँ बैठ के सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो उसे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इससे कारण क्या हो सकता है? क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले कई बार कई घटना होता है। बंगाल में लोग कहते हैं कि हिंसा होता है, वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन इस घटना को लेकर वो कुछ बोली नहीं, कुछ बताई नहीं, कोई ट्वीट नहीं है। लेकिन इस घटना पे देखा जाए तो साफ तौर पे वो लगातार टारगेट कर पता नहीं, देखिए बिहार की बेटी है लेकिन दुख तो पहुंचाया है उसने। तमाम नॉट ओनली बिहार, इंडिया की तमाम महिलाओं को भी दुख जरूर होगा जिसके मन में थोड़ा सा भी हिंदुत्व का भावना होगा, हिंदुस्तानी का भावना होगा, मतलब हम हिंदुस्तानी हैं वाली फील होगी कि आई एम इंडियन। तो वो सब चीज़ें उसकी ये अचानक से, अभी उसने क्या बोला आपने देखा होगा, बोला कि पहलगाम मधुबनी आना ये राजनीति। अरे बेवकूफ लड़की, मधुबनी आना उनका पहले से प्लान था, पहले से डिक्लेयर था ना कि इतने तारीख को वो मधुबनी आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, और इस बीच में ऐसा 22 तारीख को हादसा हो जाता है। तो ये तो प्लान नहीं था, तो उनका आना तय पहले से था। उस परिस्थिति में भी वो सारी चीज़ों को बखूबी निभा रहे हैं। उधर अमित शाह जा रहे हैं, राजनाथ जी जा रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम लगा हुआ है चीज़ों के लिए। अब होनी थी, आतंकवादी पहले से प्लान करके बैठे थे और इनकी कोई जात नहीं होती। ये भी कह रही है कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है, वो हिंदू मुस्लिम चुनाव को लेकर कर रही है, ताकि बिहार में जो है चुनाव से पहले बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार का मुद्दा जो है वो। देखिए बीजेपी का एजेंडा होगा ना अगर, तो बीजेपी सबसे पहले जितने भी इस तरह के नेगेटिव अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन्हीं को अंदर उठा के डाल देगी, है कि नहीं? अगर एजेंडा में रहेगा कि ये हमें चुनावी माहौल में दिक्कत कर सकता है तो वो पहले उनको टारगेट करेगी ना। मासूम लोग क्या बीजेपी एजेंडा में डिक्लेयर कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं? ये 100% आतंकवादी हमला है। इसको अगर कोई कह रहा है, विपक्षी अगर कुछ भी कह सकता ना, विपक्षी का क्या, पाकिस्तान से अब देख लीजिए, वो कुछ भी कह दे, उसका कोई भरोसा आप कर सकते हैं? जो हमारा है ही नहीं। इस वीडियो जब नेहा सिंह राठौर का वायरल होता है, इसके बाद पाकिस्तान में लोग नेहा सिंह राठौर का जमकर तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो अभी वेलकम होगा, जाएंगी पाकिस्तान, वो भी उनको चले ही जाना चाहिए। अगर बिल्कुल आक्रोश है, मैं नेहा को पर्सनली कभी मैंने कुछ नहीं बोला, हर वक्त उसके नेगेटिव बयान आते हैं, हर वक्त वो कभी योगी तो कभी मोदी या कभी किसी और का। भाई तुम एक तरफा, तुम एक कलाकार हो, तुम कैसे भूल जाती हो कि तुम कलाकार हो? फिर तुम बोलो कि हम दलाल हैं, बोलो कि हम दलाल हैं, हम कलाकार नहीं हैं। एक कलाकार और कलाकार है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसने इस तरह का विवादित बयान दिया? तो वो एकदम दिखता है कि वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट। ट्वीट के पीछे आपको लगता है कि सत्ता का भी लोभ है? क्या वो सत्ता हासिल करने चाहती आने वाले समय में? लोग ये भी बताइए, ऐसा क्या सत्ता हासिल कर लेगी वो? उसको कौन टिकट देने जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए? बाय द वे दे भी दिया तो जो परिस्थितियां वो क्रिएट कर दी है अभी इन दिनों, तो वो परिस्थितियों में तो हमारे बिहार के लोग खुद उससे नाराज हैं कि तुम इस तरह हो के, इस तरह किसी का घर उजड़ गया, किसी का सुहाग चला गया, किसी की जिंदगी लूट गई, और इस पे भी तुमको राजनीति करनी है। ये बहुत गलत है, बिल्कुल हर चीज का सहमत। देखा गया कि इस घटना में साफ तौर पे नजर आया जैसे कि कई लोग वहां पे गए हुए थे, जिसमें से 27 लोगों की जान चली गई। वो बता रहे थे कि वहां जाने के बाद धर्म पूछा गया, और ये भी बता रही है कि उसमें एक मुस्लिम धर्म के भी व्यक्ति है, इस पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये बिल्कुल आतंकी हमला है। और हम धन्य हैं उस मुस्लिम भाई के लिए भी कि जिसने लोगों को बचाने के लिए एक अटेम्प्ट लिया और वो अपनी जान खो बैठा। तो क्या हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, वो अलग बात है घुसपैठिया घुस के आतंक कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। वो गया तो उनके लिए भी हमें दुख है। ऐसा थोड़ी कि हमारे हिंदू गए और एक मुस्लिम भाई गया तो उसके लिए हमें दुख नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार था, क्योंकि वो देशभक्त था,
था, क्योंकि वो जानता था कि हाँ मैं इस देश का मिट्टी खा रहा हूं तो मुझे नमक खा रहा हूं, तो मुझे नमक हरामी नहीं करनी है। मोदी जी को लेकर जो नेहा सिंह का ट्वीट आता है, इसके बाद पाकिस्तान में जमकर जो है उनका तारीफ बांधा जा रहा है। हालांकि इस बीच देखा जाए तो कई लोग जो है नेहा सिंह राठौर का ट्रोल भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देशद्रोही है। इस बीच नेहा सिंह का एक और ट्वीट आया, वो कह रही है कि नोटबंदी के समय मोदी जी कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों का जो है वो कमर टूट जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद भी भारत में पुलवामा अटैक और इसके बाद में ये पहलगाम अटैक जैसे घटना। देखिए, ये चीज मान के चलिए, मोदी गले की हड्डी तो आतंकवादियों की हो ही गए हैं। जब उनको तकलीफ होगी तो कम कुछ ना कुछ वो अटैक करेंगे, कुरफात करेंगे, इस तरह के हादसाएं करेंगे, क्राइम्स करेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है ही मोदी जी सबके दुश्मनों के लिए। अब हमें ये देखना है कि जिस भारत को लोग हीन दृष्टि से देखता था, हम कहाँ थे और कहाँ से हम कहाँ आ गए, यहाँ थे और यहाँ आ गए मोदी जी की वजह से। आज हमें सब लोग सिर झुका के सलाम करते हैं। कल को हमारा कोई भी इंडियन कहीं जाता था तो उसे हीन दृष्टि से, क्या ये हमारे देश के लिए गर्व की बात नहीं है? और हम अगर भारत में रहते हैं तो क्या हमें इन बातों का गर्व नहीं करना चाहिए? तो भाई, अगर हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जात पात सेकेंडली है, पहला हम हिंदुस्तानी हैं और हमें देश की रक्षा करना हमारा किसी भी वे में कीजिए। आप सोशल मीडिया की तरह कीजिए, आप किसी को योगदान देके कीजिए, लेकिन आप कीजिए, देशद्रोही मत बनिए। इतना बड़ा मैम देखा जाए तो घटना हो गया, मतलब 27 से 28 लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोग घायल भी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना को लेकर क्या देश की एक जाने माने सिंगर, जो इससे पहले देखा जा रहा था कि बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर अपने गाने के जरिए आवाज उठा रही है, लेकिन उतनी बड़ी सिंगर को जो है इतनी बड़ी घटना को लेकर इस तरीके से क्या प्रतिक्रिया दें? बहुत निंदनीय है और घनघोर निंदा करते हैं हम इसकी, और ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं है। आप सोचिए, लगभग 10 या 11 कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी लेके 8 या 9 या 10 राज्यों के लोग अलग अलग, हर राज्य आहत हुआ ना, इससे बहुत सारे राज्य आहत हुए। तो ये सब इतना बड़ा दुख के घड़ी में भी तुम्हें राजनीति करनी है? तुम अपने आला कमान से ज्यादा बड़ा राजनीति क्या कर रही हो भाई? कितना पैसा तुमको लोग दे दिया कि तुम इतना ज्यादा बड़ बोल रही हो, और इतना ही तुमको प्यार है पाकिस्तान से तो तुम चले जाओ ना। किसने भी आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान से फंडिंग मिला हो, चाइना से। डेफिनेटली मिल रहा होगा, अदरवाइज बताइए किसी की इतनी हिम्मत है आज के डेट में इस तरह सोशल मीडिया पे बोलने की? किसी की इतनी हिम्मत है? आप बताइए। और हिंदुस्तान में होके हिंदुस्तान से नमक हरामी, इतना बड़ा गद्दार तुम कैसे बन गई यार? 2 पैसा कमाने के लिए इतनी नीचता। लो, इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह है, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। आप अगर लगाना चाहते दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुले आम मारा पीट हो रही है बम्बई में। यूपी के लोग बम्बई में नया नाचे, ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है। ये सोचना कि 100% मुसलमान रिस्पॉन्सिबल गलत है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पूना से। क्या सब पूना वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू माशाअल्लाह
नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में, उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यह है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। यह मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो, जेल में डालो। गुजरात राइट जिसने किए, बॉम्बे राइट जितने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगी? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते। अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ हैं। उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइट वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोगों को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइट्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइट्स को रोक सकती। टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा। तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन मुजाहिद लोग है। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुज़दिल लोग है। मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुज़दिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है? ये इंडियन मुजाहिद है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। जॉन रेडली से पूछा गया अल कायदा व्हाट आर योर व्यूज, आई डाउट वेदर अल कायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है, कहने में जानता नहीं हो, लेकिन है। मुसलमान है का गैर मुस्लिम है? कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखने ना, तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है, नाम तो बिल्कुल गलत है। वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा।
मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हो, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अलकायदा हो, बिन लादेन हो, को भी हो, सामने आओ। मेनी अ टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया, ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से, कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है, आखिरत का डर है क्या नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले, मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो, फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते। पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो, अगर पकड़ लिया इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। ये जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को ख़त्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी ख़त्म होने वाला है। इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. तो नाज़रीन किरामी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ये अल्फाज के अमन का जो बम है, इस्लाम का जो अमन का पैगाम है, वो उस दिन ही आ गया था जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इस्लाम अमन की ही बात करता है। आगे आते हैं, जब आप शुरू में देख रहे थे
नेहा सिंह के सामने जब एक एंकर बैठ के उसका इंटरव्यू लेता है, वो अपनी बात को पूरा नहीं करती, अगला सवाल वो शुरू कर देता है, फिर वो अपनी बात को पूरा नहीं करती, फिर वो अगला सवाल कर देता है। ये एक ट्रिक है। जैसे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, गौरव आर्या रिटायर्ड फौजी हैं और इधर से पाकिस्तानियों को उन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ था, और पाकिस्तानी जो पीपल है या बड़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके आवाज़ को उन्होंने कम किया हुआ था और गौरव आर्या की आवाज़ को ज़्यादा किया हुआ था, और फिर बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। मीडिया वाकई बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है इंडिया को बदनाम करने में, सीधी सी बात है। अब तो ये एक खातून है, सिंगर है मेरे ख्याल से, एक खातून है कि जिसने ये काम शुरू किया कि भाई हमें मेरे सवालों का जवाब दो। इसने ये शुरू किया कि मेरे सवालों का जवाब दो, और बाद में उसी को कंडेम करने के लिए दूसरी औरत आ गई, यानी कि अंधेरे में तीर। और जो है वो जो है मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे तरतीब से मोदी पर ईमान ले आना। भाई बस मोदी ही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं, बस आंख बंद करके चलते रहो और गोबर खाते रहो। यही हाल है इनका, मसला ये है असल में। अब जो इस तरह के सवालात हैं जो नेहा राठौर ने उठाए हैं, इस तरह के सवालात मैं 15 लेके आया हूँ, और जो इस वक्त गूगल के ऊपर आम है और लोग इसको सर्च कर रहे हैं कि क्या क्या सवाल उठ रहे हैं मोदी पर और इस तरह इनकी जो फौज है उन पर। पहला सवाल ये उठ रहा है कि पहलगाम हमले में जो दहशतगर्द आए वो हिंदू सयाहों से मजहब क्यों पूछ रहे थे? सवाल का जवाब दें ये सारे इंडियन, क्या मजहब पूछकर मारने का अमल दहशतगर्दी नहीं है? तो ये बात वाकई ज़बरदस्त है कि जब वो मजहब पूछ रहे हैं तो अपने ही हैं, जो क्या है बनी बनाई तरतीब से ये खुद करने के जो है वो सबूत हैं। दूसरा, वाक़े के बाद हिंदू यात्रियों की लाशों को फौरन मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया गया? सवाल उठ रहे हैं ना, इंडियन कर रहे हैं, इंडियन फौजी कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने जो मरने वाले हैं उनको मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया? हमले के मनाजिर और वीडियोस क्यों छुपाई गई हैं? अच्छा, अगर दहशतगर्द पाकिस्तानी थे तो फिर कश्मीरियों के 2000 से ज़ायद गिरफ्तारियां क्यों की गई? कश्मीरी मुसलमानों को ही पकड़ना शुरू कर दिया। पूरे इंडिया में एक मुसलमान बाहर नहीं निकल सकता आज। किस वजह से नहीं निकल सकता? कि उसका नाम आ गया दहशतगर्द के अंदर। भाई इल्ज़ाम पाकिस्तान पे है, पकड़े जा रहे हैं अपने लोगों को। आप लोगों से ज़्यादा अंधा कोई है? इंडियंस और इंडियन हुकूमत से ज़्यादा बेकार काम करने वाला कोई है? नहीं है। आगे चलिए। चौथी बात, हमले के फौरन बाद मुसलमानों को टारगेट करके पूरे हिंदुस्तान में धमकियां देना क्यों शुरू की गई? क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये बेइंसाफी है। आगे, पहलगाम जैसी हसास जगह पर इतने सिक्योरिटी लैब्स क्यों होते हैं और इतनी बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कौन है? भाई तुम्हारे ही घर में चोर घुसे हैं तो कहीं ना कहीं कसूरवार तो आप लोग भी हो। नाम डाल रहे हैं सरहद पार और करने वाले हैं कश्मीरी। जैसे कि आज मैं एक रिटायर्ड फौजी का, जो वो इंडियन फौजी का जो इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो भी यही कह रहा था कि भाई पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें मुलव्वस है। भाई सबूत तो, बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हो आप बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हो, सबूत तो दो कि पाकिस्तान कहीं ना, यानी इसको कहते हैं हवा छोड़ना। ये एयर फ्रेशर होता है ना रूम, कमरे के अंदर जो है हम जो है वो स्प्रे कर देते हैं और खुशबू आ जाती। बस ये उन्होंने स्प्रे कर दिया, सारे स्प्रे कर रहे हैं, इंडियन सारे स्प्रे किए जा रहे हैं बस। तो ये एक बात है। अच्छा, वाकया होने से पहले इंटेलिजेंस अलर्ट क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्या ये जानबूझकर होने नहीं दिया गया? ये जानबूझ के होने दिया गया? ये सवाल उठ रहा है। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं इस तरह के हमले क्यों होते हैं? क्या ये वोट हासिल करने की पॉलिसी की? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अभी बात की, ये वोट बैंक के लिए है सारा। हमले के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्यों लगा दिया गया? बगैर सबूत के लगाया गया। क्या कोई शवाहिद मौजूद थे? नहीं। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां इन हमलों के बाद मजीद क्यों बढ़ा दिया जाता है? ये है कि भाई तुम लोग खुद कराने वाले हो। भारतीय मीडिया ने नेहा सिंह जैसे सवाल उठाने वालों की वीडियोस क्यों गायब की? ये जो है वो क्या है? ये गलत है। ये तो आप अपने लोगों को छुपा रहे हैं, यानी कि अपने ऐब को छुपा रहे हैं। अच्छा, आगे हुकूमत ने मुतासिरीन के ख़ानदानों को फौरी तौर पर क्यों नज़रअंदाज किया?
हमदर्दी दिखाने में ताखीर क्यों की, और 5-5 लाख रुपए आखिर में पकड़ा के चलो भाई चुप हो जाओ, खामोशी से बैठो, किसी को इंटरव्यू नहीं देना। क्या आरएसएस और बीजेपी से जुड़े अफराद पर कभी तहकीकात की गई कि वो ऐसे वाकयात में मुलव्वस तो नहीं है? इस वक्त जितने भी सियासी लोग हैं इंडिया के अंदर, मोदी है, अमित शाह है, और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पकड़ो जाके योगी आदित्यनाथ को, सबसे बड़ा पागल यही है, इसको पकड़ो, इससे सवाल करो। ये मैं 15 सवाल मैंने अभी दे दिए हैं, ये 15 के 15 पूछो, ये 13 हो गए, 14वां सवाल ये, क्या कभी ये तहकीक की गई कि कहीं ये हमला जो है वो फॉल्स फ्लैग तो नहीं, जैसे पिछले कई वाकयात पर शक किया जाता था? फॉल्स फ्लैग खुद कराने वाले। आखिर कब तक हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के पाकिस्तान या मुसलमानों पर लगाकर अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जाएगी? अब आखिर में क्या हुआ? तुर्की ने फ़ोन किया इंडिया को, भाई खबरदार हमला किया तो। चाइना ने फ़ोन किया, ओ भाई खबरदार हमला किया तो। मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन किया है मोदी को, भाई हमला नहीं करना, क्योंकि वो सब जानते हैं ये झूठे हैं, ये हिंदू सारे झूठे हैं। आज की वीडियो में मैं तकरीबन सारी बातें कर चुका हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।